किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनी जिंदगी से प्यार करो, अपनी जिंदगी से प्यार करो, माना अंधेरा है लेकिन सुबह का इंतजार करो। अरे खुशी का समय भी आएगा एक दिन, खुशी का समय भी आएगा एक दिन, बस तुम उस रब पर एतबार करो, बस तुम उस रब पर एतबार करो। मेरे साथियों, आप रात देखकर डर जाते हो कि सुबह आनी नहीं है, लेकिन रात के बाद सवेरा जरूर आता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बहुत से साथी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने जब पदों का बंटवारा देखा कि रीट के हिस्से में महज 7,000 पद आ रहे हैं, तो वो डिमोटिवेट हो गए, उनके मन में निराशा घर कर गई, उनको अंधेरों ने घेर लिया और वो हमसे कहने लगे कि सर 7,000 की तो भर्ती आई है, आखिर हम तैयारी करें तो क्या करें, इतने में तो भाई अपना सिलेक्शन भी नहीं होना। मेरे साथियों, जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि आप सुबह का इंतजार कीजिए, तो आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबर है। खुशखबर यह है कि आज वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने आपके जो भाजपा सरकार का सेकंड बजट है वो जारी कर दिया है, और उसमें आप जैसा कि पीछे देख रहे हैं, तकरीबन 1.25 लाख भर्तियों की घोषणा हुई है। तो मेरे साथियों, आखिर ये 1.25 लाख भर्तियां, उसका बंटवारा किन किन पदों के लिए होगा और किन किन विभागों के लिए होगा, ये सब पूरी न्यूज है। इस न्यूज को बताने के लिए मैं सीपी सर से निवेदन करूंगा। सीपी सर, आप आइएगा और आज का जो बजट है, उस बजट में 1.25 लाख की घोषणा हुई है, और वो 1.25 लाख पद हैं, वो 1.25 लाख पद हैं, आखिर किन किन विभागों को अनुमानित कितने कितने पद मिल सकते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा सीपी सर से। सीपी सर, आप आइए और हमारे वो अभ्यर्थी जो रीड में 7,000 पदों का नाम सुनकर थोड़े डिमोटिवेट हो गए थे, निराशाएं घर कर गई थी, उनकी आशा को आप फिर से जगा दीजिए। सीपी सर जी। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भाजपा सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ है, जिसमें 1.25 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा हुई है। जो पहला बजट आया था भाजपा सरकार का, जिसमें 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा हुई थी, लेकिन उसमें भी पदों का बंटवारा नहीं किया गया था, और इस बजट में भी पदों का बंटवारा नहीं किया गया है। इस कारण से काफी नाराज युवा है कि सर हम तैयारी कैसे करें, सरकार ने तो पदों का बंटवारा नहीं किया है। बिल्कुल, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के सीपी सर कॉल भी आए, मैसेज भी आए कि सर पद तो आपके 7,000 है, ठीक है, वो कहावत के चरितार्थ हो गए कि ऊंट के मुंह में जीरा। ये 7,000 जो तृतीय श्रेणी अध्यापक के हैं, तो उसकी पहले ही मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जैसे वो साथी बोल रहे थे कि 7,000 पद तो ऊंट के मुंह में जीरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये जीरा कुछ और बड़ा हो सकता है? मतलब ये जीरा जो आप कहना है, आज की जो आपके 1.25 लाख की जो घोषणा हुई है, तो क्या रीट के हिस्से में या अन्य किस किस भर्ती में कितने कितने पद आ सकते हैं? सबसे पहले आप ये बताइए कि रीट के हिस्से में ना 1.25 लाख में से 7,000 तो पहले घोषणा हो चुकी है, कितने पद आ सकते हैं? सर ऐसा है कि 7,000 पदों पर तो पहले ही वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। बिल्कुल। और 3,000 जो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है, उसकी वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, दोनों की हो गई है 10,000। उसके बाद जो आज जो घोषणा हुई है 1.25 लाख की, मैं मानता हूं कि इसमें भी लगभग 10,000 पद है जो रीट के हिस्से में आए। ये आप कम से कम कह रहे हो? हाँ, कम से कम 10,000 पद है जो रीट के हिस्से में आएंगे। तो टोटल मैं मानता हूं कि आगामी जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती है, वो लगभग 20,000 पदों पर ही होगी। 20,000 पद तो बहुत अच्छा आंकड़ा है सर। बिल्कुल। तो मेरे साथियों, आपको निराश होने की आवश्यकता कतई नहीं है, ठीक है ना। 10,000 तो पहले हैं, 7,000 और 3,000 संस्कृत वाले मिला के आपके 10,000 की भर्ती है, और 10,000 ये आखिर कहाँ तो देंगे, कहीं तो देंगे ना सर। तो कहीं तो देंगे, 1.25 लाख पद, 1.25 लाख आखिर जाएंगे कहाँ पद? बिल्कुल।
तो आपके 20,000 तक की भर्ती आने वाली है। इसके अलावा सीपी सर आपके सेकंड ग्रेड की, पहले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वो 2200 पद आ चुके हैं। बिल्कुल। तो और कितने बढ़ने की संभावना है कि बढ़ सकते हैं? देखो इसमें भी पूरी संभावना है कि पद बढ़ेंगे। यदि फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 2200 पद पहले से जो उसकी विज्ञप्ति और उसके फॉर्म भी फिलअप हो गए हैं, और लगभग मैं मानता हूं कि इसमें 3000 पद बढ़ने की संभावना है। चाहे ये 1.25 लाख से गिनो या कैसे भी गिनो। बिल्कुल। और सेकंड ग्रेड की बात करें तो इसमें भी पद बढ़ेंगे, 3 से 3.5 4,000 तक बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो टोटल आपके मतलब 5,000 6,000 की दोनों भर्तियां हैं, 5-6 पद आपके फर्स्ट ग्रेड में और 5-6 आपके सेकंड ग्रेड में। इसके अलावा भी और विभाग है, उसमें भी संभावना बैठती है। बिल्कुल सर, जैसे वीडियो है, पटवारी है, अदर जो भी विभाग है, पुलिस विभाग हो गए, जिसमें भी आज 3500 पदों पर घोषणा हुई है पुलिस विभाग में भी। तो ऐसे करके मैं मानता हूं कि शिक्षा विभाग के अंदर लगभग इसमें 30,000 पद हिस्से में आ सकते हैं। हाँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक मिला के। बिल्कुल। तो मतलब जो भी अभ्यर्थी निराश है तो आपको निराश नहीं होना है। बिल्कुल मेरे साथियों, ठीक है ना। आपको रीड में तो पद मिल ही रहे हैं, साथ में आप यदि आपने बीए बीएड करके रखा है, ठीक है, तो आपको सेकंड ग्रेड में भी पद मिलेंगे, और बीए बीएड के साथ में आपने एमए करके रखा है किसी सब्जेक्ट में, तो फर्स्ट ग्रेड में भी आपको है ना पदों की बढ़ोतरी की ऐसा हमारा अनुमान है। सीपी सर का भी है और मेरा भी ऐसा अनुमान है। तो मेरे साथियों, आपको तो बस क्या करना है, ठीक है, इन सभी आपके भर्तियों को फाइट करने के लिए, ठीक है, अपनी पढ़ाई को काइट बनाना पड़ेगा, यानी कि ऊंचाई तक उड़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको विज्ञप्ति और कितने पद आएंगे ये आपका काम नहीं है। हाँ, ये इंतजार नहीं करना है, ये तो सरकार का काम है। आप तो बस पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करिए। तो मेरे साथियों, फिर से आप क्या कर लीजिए, जो आपने अपने अंदर निराशा भर के रखी थी उसको आशा में परिवर्तित कर दीजिए, और आपके आसपास जो आपने ठीक है ना अंधकार में वातावरण बना के रखा था, उस वातावरण को फिर से आप प्रकाश में बना दीजिए। और मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और साथ में ठीक है तैयारी इतनी करो कि मैं वो कहता हूं ना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। तो बात तो उसमें मजे की है। सर जो पिछला बजट आया था उसकी यदि बात करें तो उसमें 1 लाख पदों पर घोषणा हुई और मतलब पदों का बंटवारा नहीं किया गया था। उसके बाद में भी जैसे चतुर्थ श्रेणी की 52,000 पदों पर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जेल प्रेरी, ऐसी काफी भर्तियां आई। पटवारी है। हाँ। तो मतलब आपको निराश नहीं होना है, कि पदों का बंटवारा है, नहीं किया गया है, तो आपको तो बस तैयारी की धार है वो तेज करनी है। तो इसी आशाओं के साथ में कि आप अपने जो पढ़ाई की धार है उसको तेज कीजिएगा, ठीक है, और हमेशा आशावान बने रहिएगा और हमेशा ऊर्जावान बने रहिएगा। इसी आशाओं के साथ में मैं और सीपी सर आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।